बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि शून्यांक क्या होते हैं और एक मालूम होना चाहिए गुणांक क्या होते हैं। तो देखो सिंपल सा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मान लो कि ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण कह दो या द्विघात बहुपद कह दो, एक ही बात है। बहुपद और समीकरण ज्यादा कोई अंतर नहीं है, केवल पीछे बाहर लगाओगे बराबर जीरो। अगर मैं यहां पर लगा दूं बराबर में जीरो तो ये हो जाएगा समीकरण, और अगर जीरो हटा दूं तो ये हो जाएगा आपके बहुपद हो जाएगा। तो ये बहुपद समीकरण ज्यादा कोई इतना अंतर नहीं है। तो जितनी घात है उतने क्या आएंगे भाई? आपके उत्तर आएंगे। जैसे सिंपल अगर मैं यहाँ पर ले लूं, कोई भी उदाहरण ले लूं, मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 2x², कुछ भी तो मर गया है, x² माइनस 4x, और यहां पर मैं लिख देता हूं, इधर कितना 4 लिखते हैं या 8 लिख देते हैं, इधर लिख देता हूं मैं यहां पर 6। जैसे ये है आपके सवाल, इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपके x-4 x-2 हल करेंगे तो जैसा हमने क्लास 9th में किया था, क्लास 8th में किया था, वैसे आपको यहाँ पर क्या करना है? इसको हल करना। मतलब ऐसे कौन संख्या गुणा करो तो कितना, घटाओ तो कितना। अब क्या करना है? यहां तक तो आप पहले करते ही थे, हमें क्या करना है? इसके दो भाग करना है, क्योंकि एक इसके लिए एक इसके लिए। तो ये माइनस का है उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में, ये माइनस का है उधर जाएगा, हो जाएगा आपके प्लस में। ये दो संख्या आ चुकी है हमारे, ये भी प्लस की और ये भी क्या हो गई? आपके प्लस की हो गई। दो अलग अलग संख्या आ गई, दो अलग अलग उत्तर आ गए। तो यहां पर देखो हमारे पास, इनको तो बोलेंगे हम क्या? शून्यांक। इनको बोलेंगे हम शून्यांक। अब गुणांक कहाँ होता है? गुणांक ये होता है, ये a b और ये c, ये गुणांक है। जैसे x² का गुणांक क्या है आपके? यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अगर हमें लेने हैं गुणांक लेने हैं, पहला गुणांक आएगा x² का गुणांक, वो हो जाएगा आपके a मतलब हो गया आपके 1, ये वाला a। फिर हम लेते हैं x का गुणांक, मतलब b का मान, मतलब ये वाला जो दे रखा आपके -6। फिर हम लेते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? अचर पद कहते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? अचर पद, कांस्टेंट टर्म। अचर पद लेंगे मतलब ये c वाला वैल्यू जो दे रखा आपके 8। तो ये तो आपके गुणांक है और ये आपके शून्यांक है। अब इनके बीच में हमें क्या करनी है? जांच करनी है। अब जांच करने के दो सूत्र है। अब वो सूत्र कैसे बने? तो आप अगर चैप्टर नंबर 4 में जाओगे, चैप्टर नंबर 4 में, तो वहां पर क्या है कि आपके x का मान ज्ञात करने का एक सूत्र दे रखा है। अब x का मान ज्ञात करने का क्या सूत्र है? वो है आपका -b प्लस माइनस अंडरवुड b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बटा 2a। ये सूत्र है वहां पर। अगर आप चैप्टर नंबर 4 में जाओगे तो वहां पर इसको हल करने का सूत्र है। इसमें देखो यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है, क्योंकि उत्तर दो आएंगे, एक जोड़कर और एक घटाकर। क्योंकि मैंने बताया यहाँ उत्तर कितना आते हैं? 2 उत्तर आएंगे। उत्तर ये वाले आएंगे, ये वाले। कैसे आएंगे? तो 2 तरीके आगे हल करने, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। तो एक x का मान जो है ना वो ऐसा आएगा कि -b प्लस अंडरवुड b² माइनस 4ac बटा 2a। एक बार यहां पर रखना है प्लस और एक बार यहां रखना है आपको माइनस। -b माइनस अंडरवुड b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको बोलते हैं शून्यांक। शून्यांक के नाम दे सकते हैं अलग अलग। ये भी x है, ये भी x है, दोनों का अलग अलग नाम देंगे। और वो नाम क्या होगा भाई? आपका a का नाम कहलाएगा अल्फा और a का नाम कहलाएगा बीटा। दोनों के अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। वैसे हम यहां पर भी इनका नाम देंगे। मान लो कि यहां पर आया आपके अल्फा, तो यहां पर क्या आने वाला है? आपके बीटा आने वाला है। अब हमें करनी है जांच। जांच होती है आपके 2 तरह की, एक होती है जोड़ने वाली और एक होती है गुणा करने वाली। पहले हम लेते हैं जोड़ने वाली।
शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो इसको आपस में जोड़ो, तो जोड़े क्या होगा, ध्यान देना भाई, दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ आएगा लसब, 2a इधर भी है, 2a इधर, दोनों को जोड़ना है, तो ये लसब आ रहा है। कितना लसब आ रहा है भाई आपके, 2a आ रहा है। अगर आपके ये दोनों यहां पर आ रहा है तो ये और ये आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना भाई, माइनस का b प्लस अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको पास में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपके माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। दोनों जोड़ेंगे तो यही होगा। अब जो कटे वो काट दो। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाला सेम प्लस में भी है और माइनस में भी, ये पूरा के आगे प्लस है और इस पूरे के आगे माइनस है, कट गया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको मिलेगा कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, ये तो है माइनस बी, यहाँ पर भी माइनस बी एक बार, माइनस बी 2 बार, तो ये हो जाएगा आपके माइनस बी हो गया आपके 2 बार, और यहाँ पर है आपके 2 बार ए, ये कट जाएगा और हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का योग, बी का मतलब होता है एक्स का गुणा, और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। जैसे यहाँ पर है ना आपके ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, तो ऐसा है। अगर आप दोनों को आपस में गुणा करते हो, अगर आप अल्फा इंटू बीटा करते हो तो आपको क्या मिलेगा, दोनों गुणा करो इसको उसको, तो 2a गुणा करने पर क्या आता है आपके 4a आता है, 4a स्क्वायर आता है। 2a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर करेंगे कितना आता है आपके 4a स्क्वायर आता है। अब यहां गुणा करेंगे, देखो सेम, एक बार है माइनस में और दोनों एक बार है प्लस में। देखो ये a है और ये b है, सेम यहां लिखा हुआ है, बट एक बार प्लस में एक बार माइनस में। a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा यहां पर आपके स्क्वायर। अब देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है, देखो ये हो जाएगा आपके बी स्क्वायर, तो यहां पर देखो स्क्वायर गया अंडर रूट गया, तो क्या आएगा आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचा हुआ, क्या बचा हुआ अभी आपके 4ac बटा 4a स्क्वायर। तो देखो 4 से 4 कट गया, एक a से स्क्वायर गया, तो क्या बचा c बटा a। मतलब अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c बटा a, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का b बटा a। और ये एबीसी क्या है, वो ये रहे, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, और ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। सब मैंने बता दिए। इनको बोलते हैं गुणांक, जो उत्तर आता है उसको बोलते हैं शून्यांक। इनके बीच में अगर आपको जांच करनी है तो ये सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का b बटा a, अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है c बटा a। तो ये आपको जांच के लिए नियम ध्यान रखना है। और शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये तो आपने क्लास 9th में और 8th में सीखा वही है। उदाहरण नंबर 2 आपके दे रखा है, हमारे पास दे रखा है द्विघात बहुपद जिसकी 2 घात हो, ऐसा बहुपद हमारे पास दे रखा है। हमें क्या करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करने, और शून्यांक ज्ञात करने के बाद हमें शून्यांक और गुणांकों के बीच में आपस में जांच भी करनी है, सत्यता की जांच करनी है कि जो हमने उत्तर लाया वो सही है या नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। हमें क्या करना है, पहले नंबर को लास्ट नंबर से गुणा करना है। पहले नंबर को तीसरे से गुणा करेंगे तो ये आता है एक्स स्क्वायर इंटू 10 करेंगे तो ये होता है 10x स्क्वायर। इसके 2 भाग करने हैं। अब या तो आएगा 10 एकम 10, या आएगा 5 दूनी 10। ये नंबर आपके प्लस का है तो यहां पर भी क्या आएगा, भी प्लस आएगा। दोनों को जोड़ो, इधर जोड़े तो 11 होता है, इधर जोड़े तो 7 होता है। अब कौन सा मिल रहा है यहां पर, इसको देखना है। अगर यहां पर 7 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए।
तो इन दोनों को हम यहां लेंगे 5x और 2x। इसका मतलब 5 और 2 क्या हो गया 7, सब प्लस के ही है, तो यहां पर भी क्या आने वाला है, प्लस ही आने वाला है। ये आएगा प्लस का 10 और ये आएगा आपके एक्स स्क्वायर। मतलब हमने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में आपके कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x बच गया, x x कट गया, क्या है अभी आपके 5 आ गए। इन दोनों में आपके 2 का भाग जा रहा है, जो साइन यहां पर है वो यहां लिखना है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 आ जाएगा यहां पर, x का x प्लस 2 का भाग 10 में देंगे आपके 5 में। अब x प्लस 5 आया है आपके कॉमन, और पीछे बचा है ये दोनों x प्लस का 2। तो हमने इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए, इनको बोलते हैं गुणनखंड। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। एक तो ये वाला शून्यांक ज्ञात करना है, तो बाहर लिखो बराबर 0, इधर भी बराबर में क्या लिखो, इधर आपको 0 लिखना है, बराबर बाहर में बराबर 0 लिखो, शून्यांक आएंगे। ये प्लस का 5 उधर भेजो, माइनस का हो जाएगा। इधर में भी ये प्लस का है, उधर भेजो, क्या हो जाएगा अभी आपके माइनस का हो जाएगा। अब ए को बोलेंगे अल्फा और ए को बोलेंगे बीटा, तो ये तो है आपके अल्फा, एक शून्यांक को बोलेंगे बीटा, एक आ गया अल्फा और एक आ गया आपके बीटा आ गया। ये तो शून्यांक है, हमें लेना है गुणांक भी लेना है। गुणांक होता है यहां पर, इधर से गुणांक लेने वाले हम। देखो जो स्क्वायर के पास है, कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, तो पहला गुणांक जो है वो उसको बोलते हैं ए का मान है 1। फिर यहां पर x के पास वाले को बोलते हैं b, तो b का मान दे रखा है 7, और जिसके पास x नहीं होता है वो कहलाता है c, वो दे रखा है आपके 10। तो ये तो है आपके गुणांक और ये है आपके शून्यांक। इनके बीच में आपको जांच करनी, सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के 2 पहलू है भाई, एक है जोड़ने का और एक है आपके गुणा करने का। पहला है शून्यांकों का जोड़ या शून्यांकों का योग बराबर है माइनस का b बटा a होता है, और एक दूसरा जो हमारे पास वो है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a होता है। तो अब हम उनकी जांच करेंगे, बिल्कुल आसान जांच है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। इसमें क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर आने चाहिए। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। तो ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा, मतलब के माइनस के 5 में आपको जोड़ना है माइनस का 2, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपके माइनस का 7 हो जाएगा। ये आया है अल्फा प्लस बीटा का मतलब। अब हम लेते हैं उधर वाला साइड, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपके, देखो ये तो हम बता दें ना, ये लिखा हुआ माइनस का b बटा a, माइनस का माइनस। देखो एक बार तो हमें लेना है इन दोनों को और एक बार लेना है हमें इनमें से। इसमें लिखा हुआ है आपके माइनस का माइनस b बटा a, ये b है ये a है, ये आपका b है और ये आपका a है। भाग दें कितना आएगा आपके माइनस का 7 आएगा। आप देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही आपके राइट हैंड साइड में है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वही आपके राइट हैंड साइड में है। तो ये जांच तो हो गई पूरी। अब आते हैं उधर वाली जांच, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा को गुणा करेंगे आपस में, मतलब के माइनस के 5 को गुणा करेंगे हम माइनस के 2 से, माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। इसका जो मान है वो बराबर आना चाहिए आपके, किसके बराबर होना चाहिए भाई, यहां पर c बटा a के बराबर। तो हम यहां लिखने वाले क्या लिखेंगे, यहां पर हम c बटा a लिखेंगे, और c का वैल्यू कितना है आपके 10।
और a का वैल्यू कितना है आपके 1, भाग दो तो ये आएगा भी आपके 10 आ जाएगा। मतलब जो उत्तर इसका है वो इसका आया, तो लिख सकते हैं LHS बराबर है आपके RHS। मतलब इधर भी बराबर हो गया, इधर भी बराबर हो गया, इसका मतलब जो शून्यांक हमने ज्ञात किए थे वो एकदम करेक्ट है। उदाहरण नंबर 3 आपके दे रखा है, हमारे पास बहुपद दे रखा है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और फिर शून्यांक और गुणांक के बीच में हमें सत्यता की जांच भी करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना भी। हमारे पास दे रखा है x² माइनस का 3 दे रखा। अब हम क्या करने वाले हैं, इधर अगर आपके स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पर वर्गमूल 3 का स्क्वायर कर देंगे, जैसा हमने क्लास 9 में 10 में पहले पढ़ा होगा। स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, अब वापस स्क्वायर लाओ और रूट लेके आओ, मतलब इसका मतलब 3 ही होता है। अब यहां पर जो आपके लिखा हुआ है एक बार a² माइनस b² का मतलब होता है एक बार दोनों को लिखना प्लस में और एक बार दोनों को लिखना है आपको माइनस के अंदर, ऐसे लिखना है। लिखो, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। एक बार लिखेंगे प्लस के अंदर और दोनों को लिखेंगे एक बार हम लिखेंगे माइनस के अंदर। ये हो गए आपके गुणनखंड। अब हमें ज्ञात करने हैं शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो देखो ये प्लस का है इधर जाएगा, हो जाएगा आपके माइनस के अंदर, और जो माइनस का है उधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपके प्लस के अंदर। तो ए कहलाएगा अल्फा, ए कहलाएगा बीटा जो है √ का 3। ये तो है शून्यांक। अब हमें लेने हैं गुणांक। जो स्क्वायर के पास है वो आपका ए है, ए का मान हो गया आपके 1। जो x है, x या दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब b का मान क्या आएगा भाई आपके 0। देखो स्क्वायर के पास होता है a का मान, x के पास होता है b का मान। जैसे हमने यहाँ पर किया था, देखो यहाँ पर x था तो b आया, ये रहा। अब यहाँ पर आपका x ही नहीं है तो b का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और c का मान कितना दे रखा आपके -3 दे रखा। अब ये है गुणांक और ये है शून्यांक, इनके बीच सत्यता की क्या करनी है आपको जांच करनी। तो करते हैं जांच। देखो जांच नंबर 1 वो है अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का b/a होता है, और दूसरी जांच जो है वो है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसमें दो पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों में यही चीज है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें आपके लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा। अल्फा तो है माइनस का √3 और बीटा है आपके प्लस का √3। एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट गया, क्या मिला भाई आपको 0 मिल गया। और दूसरा जो हम लेंगे राइट हैंड साइड लेने वाले हैं, और वो है अभी आपके माइनस का b/a। b का मान दे रखा है आपके 0 और a का मान आपके दे रखा है 1। जैसे ही भाग दोगे तो यहां पर क्या आएगा 0। 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, वो तो यहां पर लिखा हुआ था इसलिए मैंने लिखा है, वरना 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। प्लस लगाओगे तो भी चलेगा, माइनस लगाओगे तो भी चलेगा, और कुछ भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो देखो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब हो गया है लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा आपके राइट हैंड साइड। अब हम आते हैं दूसरी जांच करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। मतलब अल्फा को बीटा से क्या करना है, गुणा करना है। आपको क्या करना है कि माइनस के √3 को गुणा करना है प्लस के √3 से। देखो 2 बार √3 है तो 2 बार में से एक बार नंबर बाहर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा -3। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड लेते हैं, जिसका मतलब होता है c/a। c/a मतलब ये और ये -3 और 1, ये है -3 और ये है 1, भाग दोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर -3। आप देखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही आपके राइट हैंड साइड में,
तो हमें यहाँ पर लिखना है LHS इक्वल टू RHS। ये जांच हो गई, ये दोनों जांचें आपके बराबर आई है, इसका मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है। उदाहरण नंबर 4 आपके दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मैं क्या करना है, द्विघात बहुपद। अब ये होता क्या है द्विघात बहुपद, मतलब ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ABC का मान ज्ञात करना पड़ेगा। x तो अपनी जगह ही है, बस हमें ABC लाना है। हमें द्विघात बहुपद मतलब ऐसा समीकरण बताना है, और ABC की जगह यहाँ पर संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या होनी चाहिए ABC की जगह। हमारे पास क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग दे रखा है और उनका गुणनफल दे रखा है। योग दे रखा है और साथ में हमारे पास गुणनफल दे रखा है। हमारे पास दे रखा है शून्यांकों का योग और हमारे पास दे रखा है शून्यांकों का गुणनफल। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c बटा a होता है। हमारे पास शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का जो योग है वो है आपका -3, और जो शून्यांकों गुणनफल है वो हमारे पास दे रखा है 2। कुछ नहीं है, भाग में तो क्या मानते हैं 1। हमें क्या करना, सिंपल सा ध्यान रखना है, a का मान सेम होना चाहिए। इधर a का मान 1 है तो इधर भी a का मान वही होना चाहिए। तो a का मान हो गया है आपके 1। अब लेते हैं यहां पर हम b का मान, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, -b बराबर दे रखा है -3, माइनस माइनस कैंसिल होगा और b का मान आएगा आपके +3, और c का मान कितना दे रखा आपके 2 दे रखा। a का मान, अब देखो a का मान तो 1 है, ये लिखा हुआ है, तो 1 को नहीं लिखेंगे तो बताइए, ऐसा लिख दो 1x²। b का मान आपके दे रखा है +3, और c का मान दे रखा है आपके +2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक x² की जगह आप केवल x² का प्रयोग कर सकते हैं। 3x का 3x और 2 का 2, ये आ जाएगा आपका उत्तर। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 1, निम्न द्विघात बहुपद के हमें क्या करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद हमें शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करनी है, हमें जांच करनी है। तो पहले इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाओ। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, ये दे रखा है, इसके शून्यांक ज्ञात करने। तो पहले नंबर को तीसरे नंबर से गुणा करते हैं, पहले नंबर को तीसरे नंबर से गुणा करते हैं, तो हमें मिलता है -8x²। अब हमें ऐसे दो नंबर अलग अलग लिखने हैं जिनको गुणा करने पर 8 आता है। एक तो है भाई आपके 8 एकम 8, एक है आपके 4 दूनिया। अब यहाँ पर माइनस है, दोनों घटाओ, इधर घटाओगे तो 7 आता है, इधर घटाओगे तो 2 आता है। घटाना है क्योंकि आप माइनस है ना, दोनों घटाओ। 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2। अब इनमें से कौन सा नंबर है जो आपका दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, ये बीच वाला सेंटर नंबर कितना है, 2 है। इसका मतलब हमें इनको लेना है, मतलब इस 2 की जगह यहाँ x है, इधर भी x आएगा, इधर भी x आएगा, तो इसको हटाओ, इसको लिख दो, तो ये आएगा आपके 4x और 2x। अब यहाँ पर आपका है -8, ये माइनस है। जब यहाँ माइनस होता है तो अलग अलग साइन आते हैं, एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। अब यहाँ माइनस मतलब हो गया, बड़ा वाला माइनस है, छोटा वाला प्लस, और ये आएगा आपके x²। ये तो आपने क्लास 8 में भी किया होगा, क्लास 8 में है, ये आपने पढ़ा होगा, बस वही है। तो ये 9th में भी था, 8th में भी था, 9th में भी था और 10th में भी है। तो ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो वाली चीजें हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। ऐसा नंबर तो इधर भी है, इधर भी, तो इन दोनों में आप देखोगे x दोनों तरफ है, जो कॉमन आएगा उसको दोनों तरफ से हटा देंगे। x इधर से जाएगा तो x आएगा, इधर से हटेगा तो 4 आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आपके 2 का भाग जा रहा है, x का x प्लस माइनस माइनस, 2 का भाग 8 में देंगे हम यहाँ पर 4।
x माइनस 4 आएगा आपके कॉमन, पीछे बचा ये दोनों x प्लस के 2। ये तो हो गया देखो हमारे पास गुणनखंड, इसको हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। अब हमें शून्यांक ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। अब किसी का शून्यांक ज्ञात करते हैं, ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा है, शून्यांक ज्ञात करना मतलब इसके सामने हमें लिखना है 0 और इसके सामने भी हमें यहाँ पर लिखना है 0। ये माइनस का है उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। तो जो अल्फा है वो हो गया है 4, एक आपका बीटा है वो हो गया आपके माइनस का 2। अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अल्फा बीटा मतलब शून्यांक के नाम है। जैसे मान लो दोनों का एक्स एक्स, जैसे मान लो कहते कि ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है, तो वो तो बेटा हो गया, मतलब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इनके नाम तो होने चाहिए ना कुछ अलग। तो 2 शून्यांक आएंगे, जितनी घात होती है उतने शून्यांक आते हैं, दोनों के अलग नाम देंगे, अल्फा और बीटा। जितनी घात उतने उत्तर, 3 उत्तर होते हैं तो और नाम दे देते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो जो भी नाम है वो हम नाम दे सकते हैं, केवल सिंबल है, ऐसे ही देना है नाम। तो हमने भी इसके नाम दे दिए, इसको हम अल्फा बोलेंगे, इसको हम बीटा बोलेंगे। आप चाहो तो इसको अल्फा इसको बीटा भी कह सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों को अलग अलग आपको नाम देने। ये हमारा उत्तर आ गया। अब हमें जांच करनी है कि उत्तर सही है या नहीं है। तो जांच आपको होगी 2 तरह, तो हमें यहाँ पर क्या करनी है, जांच करनी। और जांच होगी भी आपके 2 तरह की। एक होगी भी आपके अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, और एक होता है आपके अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये पहली जांच है और ये दूसरी जांच। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, तो दोनों को बाद में बराबर करेंगे। तो करते हैं, देखो ध्यान देना। पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मतलब ये वाला अल्फा प्लस बीटा। ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा। मतलब 4 में हमें यहाँ पर जोड़ना है माइनस का 2, 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 2, घटाओ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये आया है आपके लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड लेने वाले। तो देखो राइट हैंड में क्या लिखा हुआ, माइनस का बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। तो बी ए क्या है, तो यहां से आएगा, एबीसी यहां से आएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। बी कितना है आपका, माइनस का 2, तो ये कितना है आपका 1। सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपके प्लस का 2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड। अब आते हैं इधर की साइड, इसमें भी हम क्या लेने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले, जिसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। मतलब अल्फा को बीटा से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, 4 को गुणा करेंगे माइनस के 2 से, तो ये आएगा माइनस का 8, 4 दूनी 8। एक लेते हैं हम यहाँ पर सी बटा ए, सी बटा ए मतलब ये वाला और ये वाला। ध्यान रखना भाई, बता दूं आपको यहाँ पर कि ये तो आपका है ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। जो स्क्वायर के पास है वो ए है, जो एक्स के पास है वो बी है, जिसके पास एक्स वाई नहीं है वो आपका सी वैल्यू दे रखा। तो सी का वैल्यू कितना है आपके, माइनस का 8, ए का वैल्यू 1, भाग दो माइनस का 8 आएगा। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। तो LHS बराबर होगा आपके RHS। ऐसा करो। सेकंड देर का है, हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं और फिर हमें इनके बीच में संबंधों की जांच भी करनी है। तो पहले इसको हल करेंगे। देखो सिंपल सा है, देखो पहले नंबर को तीसरे नंबर से गुणा करेंगे, मतलब 4s स्क्वायर को गुणा करेंगे हम 1 से, तो ये आता है 4s स्क्वायर।
अब टुकड़े करो, टुकड़े केवल एक ही होते, दो टुकड़े होते हैं अलग अलग, एक होता है 4 एकम 4 और एक होता है 2 दूनी 4। अब यहाँ प्लस है, दोनों को जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 5 आएगा, इनको जोड़ोगे तो 4 आएगा। तो कौन सा मिल रहा है यहाँ पर? ये नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला हमें लेना है। अब यहाँ पर s है तो यहाँ लिखेंगे s, यहाँ लिखेंगे s, यहाँ लिखेंगे s। अब चिन्ह लगाना है हमें, तो यहाँ पर देखो ये किसका है? माइनस का है। अगर ये माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस के 2 हो जाएंगे माइनस के 4। तो ये आपके आने वाला है 4s² माइनस, अब यहाँ कितना आएगा भाई आपके 2s माइनस 2s प्लस का 1, ऐसा मैं लिख रहा हूं। बीच वाले नंबर के जो टुकड़े हैं, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर लेना है कॉमन इन दोनों में। इन दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है और दोनों में s है। 2 का भाग 4 में देंगे, जाएगा आपके 2 बार s का s, 2 से 2 कट गया, s कट गया, भाग गया आपके 1 बार। अब यहाँ पर जो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, ये साइन तो आएगा ही आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। जब यह 1 होता है ना तो सेम लिखते हैं, 2s का 2s, 1 का 1, बस ये प्लस माइनस माइनस। 2s माइनस 1 आएगा आपके कॉमन, पीछे बचेगा आपके ये वाला जो होगा 2s माइनस का 1। ये तो है आपके गुणनखंड, और इन गुणनखंडों का हमें ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है शून्यांक ज्ञात करना है, जबकि ये गुणनखंड आया है। शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हम क्लास 9th में करते हैं वैसे करना सेम। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें इसके सामने शून्य लिखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर है, इसके सामने हमें यहाँ पर शून्य लिखना पड़ेगा। माइनस का है, उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। अब गुणा है तो भाग में s का मान आएगा 1/2। सेम चीज यहाँ पर है, माइनस का है, उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। गुणा है तो भाग में s का मान होगा 1/2। एक को बोलेंगे हम यहाँ पर अल्फा और एक को हम बोलने वाले हैं यहाँ पर बीटा। एक शून्यांक का नाम देना है अल्फा और एक शून्यांक का नाम देना है हमें बीटा लेना। करना है सॉल्व। देखो हमारे पास अल्फा बीटा आ चुका है, अब हमें जांच करनी है। और जांच होती है आपके 2 तरह की। पहली जांच होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का b/a, ये पहली जांच। और जो दूसरी जांच है वो हो जाएगा आपके अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब यहाँ पर तो एबीसी भी लिखना है हमें, ध्यान देना भी। जो स्क्वायर के पास है वो a है, जो s के पास है वो आपका b है, जिसके पास s नहीं है वो आपका c। मतलब a का मान प्लस का 4, b का मान माइनस का 4, c का मान हो गया आपके प्लस का 1। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। तो ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, दोनों को जोड़ेंगे 1/2 में जोड़ेंगे 1/2, 2 आएगा आपके 10। तो ये दोनों सेम, तो ऊपर वाला भी सेम ही आएगा। 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2/2, भाग 2 कितनी बार जाएगा? 1 बार। सिंपल समझ लो, आधा किलो और आधा किलो, आधा किलो में और आधा किलो ले लो, हो जाएगा 1 किलो। आधा किलो प्लस आधा किलो हो जाएगा आपके 1 किलो। अब हमें लेना है यहाँ पर राइट हैंड साइड लेना है, उसमें लिखा हुआ है माइनस का b/a। b आपका ये है माइनस का 4, a का मान दे रखा है प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस 4/4। 4 में 4 का भाग दो तो भाग जाता है आपके 1 बार जाता है। इधर भी आपके 1 आया, इधर भी आपके 1 आया, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है आपके राइट हैंड साइड। अब यही चीज आपको उधर भी आना चाहिए। इधर क्या है? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को बीटा से गुणा करो, अल्फा बीटा गुणा करेंगे
तो ये है 1/2 को गुणा करेंगे 1/2 से, तो ये होता है 1/4। जब गुणा मतलब देखो प्लस का मतलब होता है और, आधा किलो और आधा किलो हो गया 1 किलो। अब यहाँ पर है आधे का आधा, गुणा मतलब का बोलते हैं, आधे का आधा। अगर आप आधा किलो को आधा कर दो कितना बन जाएगा, पाव बन जाएगा, 1 पाव। पाव मतलब हो गया 1/4। अब हमें लेना है यहाँ पर राइट हैंड साइड लेना है, इसमें आपने लिखा हुआ है C/A। C का मान है 1, A का मान है 4। अब देखेंगे ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड के। ऐसे इसका मतलब ये उत्तर सही है। प्रश्नावली 2.2 का पहले का तीसरा, हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं और उनके बीच संबंधों की जांच भी करनी है। तो जांच करते देखो, हमेशा पहले चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले आती है घात 2, फिर आती है घात 1 और फिर आता है आपके संख्या। तो पहले आपको प्रश्न को सही लिखना भी आना चाहिए। घात 2, घात 1, घात 0 लगातार क्रम से आपको लिखना है। अब हमें क्या करना है, पहले नंबर को तीसरे नंबर से क्या करना है, गुणा करना है। पहला नंबर है आपका 6x² और तीसरा नंबर है आपका -3। इन दोनों को आपस में गुणा करना है। गुणा करने पर आता है -18x²। अब हमें 18 को अलग अलग प्रकार से लिखना है कि जिनको गुणा करने पर 18 आ जाए। तो एक तो ये हो गया 18 एकम 18, एक हो गया 9 दूनी 18, एक हो गया 6 तिया 18। इसके अलावा और तो होता नहीं, उल्टा लिखो तो है 1 × 18, 2 × 9 लिखो तो है, वो काम का नहीं। 9 × 2 लिखो, 2 × 9 लिखो, एक ही बात है। अब यहां पर आपके माइनस है, तो जैसे ही मैं यहां पर घटाता हूं तो मुझे मिलता है 17, यहां घटाऊं तो मिलता है 7। ये वाला साइन ध्यान रखना, ये वाला साइन मैं यहां रखा और यहां घटाओ तो कितना आता है 3। तो इन तीनों में से कौन सा नंबर है जो यहाँ सेंटर में लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें इसको लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को हटाएंगे, इस 7 को लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं 9x और 2x। अब यहां पर आपके माइनस है, इसका मतलब हो गया कि एक आएगा माइनस का, एक आएगा प्लस का। जब भी यहाँ पर माइनस आता हो तो जो भी साइन आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, अलग अलग साइन आएंगे आपके, मतलब अलग अलग संख्या अलग अलग साइन आएंगे। तो यहाँ पर देखो आपके माइनस है, अलग अलग साइन आएगा, एक होगा प्लस का, एक होगा माइनस का। अब यहाँ पर माइनस मतलब हो गया बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का। ये यहाँ का यहाँ और ये यहाँ का यहाँ। हमने केवल 7 के 2 टुकड़े कर दिए, ये भी 7 है और ये भी 7 है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब सिंपल सा है, हमें लेना है कॉमन। हमें इन दोनों में कॉमन लेना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 मतलब 3 को है ना, जिसमें दोनों का भाग है, दोनों के अंदर भाग चला जाए, ऐसी संख्या बतानी। तो वो है 3। या कह दो कि 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती है। तो ये 3 आ गया और x आ गया। 3 का भाग 6 में देंगे तो ये जाएगा 2 बार, इधर 1x है, इधर 2 बार है, तो x आ जाएगा। x कट गया, 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा। अब जो साइन यहां पर है, जो चिन्ह यहां पर है, वो हम यहां। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, और जब भी प्लस का 1 आता है तो जैसा लिखा हुआ है वैसा आप लिख दो। और ये होगा आपका 2x माइनस का 3 और ये होगा आपके 3x प्लस का 1। सिंपल सा है। देखो ये माइनस का है, उधर भेज दो प्लस हो जाएगा। ये गुणा है तो जाएगा भाग में, x का मान आएगा आपके 3/2। ऐसे ही आपके इधर ये प्लस का है, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा आपके -1/3। अब हमारे पास आ चुके हैं 2 उत्तर, क्योंकि घात 2 है। उत्तर भी कितना आएंगे आपके 2 आएंगे। दोनों को आपको अलग अलग नाम देना है। मान लो कि एक आपका अल्फा है तो एक आपका हो जाएगा बीटा।
अब ये तो अल्फा बीटा आ गया, अब हमें लेना है एबीसी। देखो स्क्वायर के पास वाले को ए बोलते, ए का मान हो गया आपके 6, फिर एक्स के पास वाला बी कहलाता है, वो है आपके माइनस का 7, फिर जो आपके पास जिसमें एक्स नहीं है वो कहलाता है सी, और वो दे रखा है आपके 3। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी जो है वो आपके माइनस में है। अब हमें जांच करनी है इन दोनों के बीच में, ये तो है शून्यांक और ये जो लिखे हुए हैं वो है गुणांक। इनको बोलते हैं गुणांक, इनको बोलते हैं शून्यांक। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करनी है आपको, दो तरह की जांच करनी है, दोनों जांच लेते हैं हम यहाँ पर। जांच नंबर पहली जांच है कि शून्यांकों का जो योगफल है वो माइनस के बी बटा ए के बराबर होता है, और शून्यांकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वो सी बटा ए के रूप में होता है। होता है नहीं होता है, अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, ये है लेफ्ट हैंड साइड और वो है राइट हैंड साइड। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा और वो रहा बीटा। अल्फा तो है अभी आपका 3/2 और बीटा है आपके माइनस का 1/3। अगर मैं इन दोनों को गुणा करके यहां लिखता हूं तो यहां पर मुझे क्रॉस गुणा करना, 3 तिया 9, 2 एकम 2, बीच में माइनस। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, बताओ। 9 में से 2 गया 7/6, ये हो गया अभी आपके लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ अभी आपके, ये लिखा हुआ माइनस का बी बटा ए लिखा हुआ, माइनस का माइनस बी का मान। अब बी का मान कहां दे रखा, ये रहा बी का मान माइनस का 7, ए का मान 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। अगर यहां पर आया 7/6 तो इधर भी आएगा 7/6। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा आपके राइट हैंड साइड। अब यही जांच आपको उधर भी करना सिर्फ। अब पहली जांच तो है लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें आपके लिखा हुआ है अल्फा को बीटा से गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, मतलब कि 3/2 को गुणा करना है माइनस के 1/3 से। जब 3 से 3 कट गया, इधर बचा हुआ है माइनस का 1, इधर बचा हुआ 2, तो ये आएगा माइनस का 1/2। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सी बटा ए। सी का मान ये रहा माइनस का 3 और ए का मान ये रहा 6। काटो, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, माइनस का माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जो इधर है वो इधर है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये बराबर हो चुका है, इसका मतलब जो उत्तर हमने निकाला था वो एकदम करेक्ट। प्रश्नावली 2.2 पहले का चौथा, हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना भाई। इन दोनों में देखो 4 का भाग इधर भी जा रहा है, 4 का भाग इधर भी जा रहा है, तो 4 आ गया कॉमन। u इधर भी है, u इधर भी है, तो u भी आ गया कॉमन। 4 से 4 कट गया, एक u बच गया। 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, बस यहां तक ही करना है। जब संख्या 2 हो तो बिल्कुल इजी रहता है, बस कॉमन ले लो। अब हमें यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने हैं। देखो ध्यान दो, शून्यांक मतलब हमें इसके सामने भी लिखना है 0 और इसके सामने भी हमें लिखना है 0। गुणा है तो भाग में, तो u का मान आएगा 0/4, भाग 2 तो u का मान आएगा आपके 0 आएगा। इधर ये प्लस का है, उधर भेज दो, ये हो जाएगा आपके माइनस हो जाएगा। अब इसमें एक है आपके अल्फा और एक है आपका बीटा। जो अल्फा है वो हो गया 0 और जो बीटा है वो हो गया ये वाला माइनस का 2। एक 0 को मानेंगे 0 अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे।
एक है आपका अल्फा, एक है आपका बीटा। अब लेते हैं एबीसी लेते हैं। जो स्क्वायर के पास है वो आपका ए है, जो एक्स के पास है या यू के पास है वो होता है आपका बी, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब संख्या नहीं है, पूरा हट गया, पूरा गायब है, सी का मान हो गया आपके 0 हो गया। तो ये है आपके गुणांक। देखो इनको तो बोलते हैं शून्यांक और इनको बोलते हैं गुणांक। शून्यांक तो इसके उत्तर है, गुणांक यहां से आता है। अब हमें इन दोनों के बीच में जांच करनी है कि शून्यांक गुणांक दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हमें बताना है। बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान देना। सबसे पहली जांच है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, और दूसरी जांच जो है वो है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो हर एक में लेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला अल्फा के साथ बीटा जोड़ दो। अल्फा अल्फा दे रखा है 0, बीटा दे रखा है माइनस का 2। अल्फा है आपके 0 और बीटा दे रखा है आपके माइनस का 2। हल करेंगे तो कितना आएगा भाई आपके माइनस का 2 आएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है माइनस का बी अपॉन में ए। बी का मान ये रहा, बी का मान 8, ये है 4, तो ये तो है आपके 8 और ये है आपके 4। प्लस माइनस माइनस 8 में 4 का भाग देंगे तो जाएगा आपके 2 बार जाएगा। आप देखेंगे जो इधर उत्तर आया है वही आपके इधर उत्तर आया है, तो हमें यहाँ पर लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड। एक जांच तो हो गई, लेकिन इस जांच के अंदर सी नहीं है, सी उधर आता है, इसका मतलब हमें वो जांच भी करनी पड़ेगी। तो है अल्फा इंटू बीटा, पहला है भाई लेफ्ट हैंड साइड जिसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को बीटा से गुणा करेंगे, मतलब 0 को -2 से गुणा करेंगे। 0 को किससे भी गुणा करो 0 ही आता है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं, और राइट हैंड साइड में आपके लिखा हुआ है वो रहा सी अपॉन ए, एबीसी ये रहा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए 0/4। सी का मान है 0, ए का मान है 4। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो हमेशा 0 ही आता है। लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। हमने दोनों तरफ की जांच कर ली है, तो हमें मालूम चल गया है कि जो आपके उत्तर दे रखा है अल्फा बीटा, ये दोनों एकदम करेक्ट है। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां। हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं और साथ में दोनों के बीच के संबंधों की जांच भी करनी है, सही आया कि नहीं आया बताना है। तो यहाँ पर देखो इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर बना लो। एक ही बात है, देखो 15 को हम √15 भी लिख सकते हैं। मतलब मैं अगर 15 × 15 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 15 मिलेगा। इसका मतलब 15 का मतलब होता है √15 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर आया अंडर भी आ गया, स्क्वायर हटेगा तो अंडर भी हट जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए भाई वर्गमूल के अंदर। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसका मतलब होता है इन दोनों को लिखना है एक बार तो प्लस के अंदर लिखना है और एक बार दोनों को लिखना है माइनस के अंदर। एक बार लिखो प्लस में, एक बार लिखो माइनस के अंदर। a + b a - b ऐसा हमें लिखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा है कि प्लस का है इधर भेज दो माइनस होता है, और ये माइनस का है उधर भेज दो प्लस होता है। एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। एक होगा भाई आपके अल्फा और एक होगा भाई आपके बीटा। अल्फा बीटा आ चुका है, अब हमें लेना है एबीसी लेना है। अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, अब हमें लेना है एबीसी। ए मतलब होता है स्क्वायर के पास वाला,
कुछ नहीं है तो 1 मान लो। बी, जैसे यहां पर टी स्क्वायर है वैसे टी आना चाहिए, ध्यान देना भाई। जैसे यहां पर देखो यू स्क्वायर था तो यू आया, ऐसे यहां पर टी स्क्वायर के पास में टी आना चाहिए था, टी आया ही नहीं, टी है ही नहीं। इसका मतलब हमें यहां पर क्या लेना है, 0 लेना है। और सी का वैल्यू जिसके पास टी है ही नहीं, बिल्कुल गायब है, वो ये नंबर है -15। ए का मान आ चुका है, बी का मान आ चुका है, सी का मान आ चुका है। अब हमें करनी है जांच करनी है, तो करो जांच। इधर होगी पहली जांच, इधर हो जाएगी आपके दूसरी जांच। जांच करते हैं, देखो जांच नंबर पहली जांच है, शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, और दूसरा होता है आपके शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए होता है। अब हमें इसकी जांच करनी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा लेंगे। अल्फा जो है वो है आपके माइनस के √15 प्लस का प्लस, बीटा जो है वो है आपके प्लस के √15। हल करेंगे दोनों को, तो ये प्लस का है, माइनस कट गया, क्या है 0, मतलब 15 में से 15 गया 0। अब हम लेते हैं यहां पर राइट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है माइनस का बी बटा ए, माइनस का माइनस, बी का मान कितना है 0 है, ए का मान कितना है 1। 0 में ए का भाग देने पर 0 ही आता है, और 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। जो उत्तर इधर आया वो इधर आ गया, तो हमें यहां पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा आपके राइट हैंड साइड के। अब आते हैं उस साइड, इसमें सबसे पहले हम लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले, जिसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। अब ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा, मतलब के वर्गमूल के 15 इंटू माइनस वर्गमूल के 15। देखो ये प्लस है ये माइनस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ आएगा 15 इंटू 15। देखो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है मतलब 2 में से 1 नंबर बाहर, ये आएगा माइनस के 15। अब हम लेते हैं सी, राइट हैंड साइड लेते हैं, जो है आपके सी बटा ए। सी बटा ए मतलब सी ये है, सी ये रन ए ये रन, मतलब माइनस के 15 बटा ए का मान दे रखा है ए। अब भाग दो, भाग देंगे तो यही आएगा माइनस के 15। और आप देखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड का उत्तर है वही आपके राइट हैंड साइड का उत्तर है, तो हमें यहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 2 नंबर का। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले का छठा, हमें क्या करना है, शून्यांक याद करने हैं, फिर शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंधों की जांच भी करनी। तो पहले हम शून्यांक याद कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। पहले नंबर को तीसरे नंबर से यहां पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। दोनों को अगर गुणा करते हैं तो ये आता है -4 या 12x²। अब हमें इसको 2 अलग भागों में बांटना है। ऐसी 2 संख्याएं लेनी जिनको गुणा करने पर 12 आता है। एक तो है भाई आपके 12 एकम 12, और एक है आपका 6 दूनी 12, और एक है आपके 4 तिया 12। अब यहां पर जो साइन है वो हमें यहां पर लगाना है, माइनस माइनस माइनस। तो 12 में से 1 गए 11x, 6 में से 2 गया तो 4x, और 4 में से 3 गया तो 1x। अब इन तीनों में से सेकंड संख्या कौन मैच हो रही है, यहां पर जो लिखा सेकंड संख्या ये वाला, ये कहां पर मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है यहां पर, ये यहां पर मैच हो रहा है। अब देखो यहां पर माइनस है, इसका मतलब होता है एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का।
मतलब अब यहाँ माइनस है तो देखो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो ये आएगा माइनस का 1x। तो ये माइनस का x है, ये रहा माइनस का x। हमें क्या लिखना है, माइनस का 4 और माइनस का 3, मतलब माइनस का 4 और प्लस का 3, ये लिखना है हमें। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा। इसकी जगह हमें इनका प्रयोग करना है। इसकी जगह क्या लिखोगे आप, माइनस का 4x और प्लस का 3x। ये भी आपका माइनस का x है और ये भी आपका माइनस का x है। हमें इसकी जगह इसको लिख दिया, पीछे लिखेंगे माइनस का 4 और आगे लिखेंगे यहां पर हम 3x² लिखेंगे। बस हमें क्या करना है, इस नंबर के 2 टुकड़े करने थे हमें, 2 अलग अलग पार्ट में। बाकी वाला ये सेम है, ये वाला आपके सेम है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। ऐसा नंबर जो इधर भी है तो वो है आपका x। x कट गया तो बच गया आपके 3x, x कट गया तो बच गया आपके 4। अगर आपने यहाँ पर जो टुकड़े लिए थे वो बिल्कुल सही थे तो जो इधर ब्रैकेट में आया वो इधर ब्रैकेट में आएगा, जो चिन्ह यहाँ पर है वो यहाँ लिख दो। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो लेना ही लेना है, तो यहां पर आएगा। जब भी यहाँ पर प्लस का 1 आता है सेम लिखो, 3x प्लस का और 4 आपके माइनस का। जो इस ब्रैकेट में आया वही आपके इस ब्रैकेट में, इस कोष्टक में आएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है 3x माइनस का 4, इधर बच गया ये दोनों x प्लस का 1। ये जो हमें मिले हैं ये है गुणनखंड। अब हमें ज्ञात करने हैं शून्यांक, ज्ञात करने हैं। जैसा हमने क्लास 9 में सीखा था शून्यांक ज्ञात करना, इसका शून्यांक ज्ञात करना है तो इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा 0। इसका शून्यांक ज्ञात करना है तो इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा 0। इसके आगे भी 0, इसके आगे भी 0। अब ये माइनस का है उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा, और ये गुणा में है तो जाएगा भाग में, तो x का मान आएगा 4/3। इधर ये प्लस का है इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा। जितनी घात होती है उतने ही शून्यांक आते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 घात है तो कितने शून्यांक आए हमारे पास, 2 शून्यांक आए। इन दोनों का अलग अलग नाम देते हैं, एक का नाम होगा अल्फा, एक का नाम होगा बीटा। तो अलग अलग नाम देते हैं। यहाँ पर देखो ये तो होगा भाई आपका अल्फा और ये कहलाएगा आपका बीटा। तो ये है आपके बीटा और ये है आपके अल्फा। दोनों शून्यांकों को हमने अलग अलग नाम दे दिए। तो शून्यांक हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें गुणांक भी ले लें। गुणांक होते हैं क्वेश्चन के अंदर, यहाँ होते हैं गुणांक। सबसे पहले हम लेंगे x² का गुणांक जो होता है a कहलाता है। स्क्वायर के पास वाला जो मान है वो आपका a है, b होगा x के पास वाला, यहाँ कुछ नहीं है क्या मानते हैं माइनस का 1, और c का मान दे रखा है माइनस का 4। तो यहां पर a है, यहां पर b है, यहां पर c है। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। जांच होती है 2 तरह की, एक शून्यांकों का योग और एक शून्यांकों का गुणनफल। तो हमें करनी है यहां पर जांच करनी है। अब पहली जांच ये होती है कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का b/a होता है, और दूसरी जांच होती है शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। देखो ये पहली जांच के अंदर सब आता है लेकिन c नहीं आ रहा है, दूसरी जांच में c भी आ जाएगा। हमें ये 2 तरह की जांच आपको करनी है। करते हैं, देखो जांच ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा, 4/3 और माइनस का 1। तो यहाँ पर लेते हैं 4/3 और माइनस का 1। 3 आएगा भाई आपके लसो, 3 कट गया तो 4 आएगा, 3 है कम। जैसे हल करते हैं तो 4 में से 3 गया, 1/3। अब हम लेंगे यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेते हैं।
अब राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है माइनस का b बटा a, b, अब b का मान कितना है अभी आपके माइनस का 1, और a का मान कितना है आपके 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1/3। अब देखो इसका मान भी 1/3, इसका मान भी 1/3, दोनों बराबर हो गए, तो हमें यहाँ पर लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड। एक जांच और करनी है आपको, वो जांच ये है शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। तो यहाँ पर देखो हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, दोनों को आपस में करना है गुणा, 4/3 को गुणा करना है -1 से, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, 4/3। अब हमें लेना है यहाँ पर राइट हैंड साइड लेना, इसमें लिखा हुआ है आपके c/a, c/a। अब ये रहा c और ये रहा a, c का मान दे रखा है -4, a का मान दे रखा है 3, दोनों बराबर हो गए। जैसा लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही राइट हैंड साइड। दोनों तरह की जांच होने के बाद हम कह सकते हैं कि यह इनके शून्यांक होंगे, और ये उत्तर आपको जांच भी करनी है, एग्जाम में आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 2, हमें बताना है द्विघात बहुपद बताना है, हमें बताना है द्विघात बहुपद, मतलब ये वाला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, हमें ये बताना। हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज बतानी है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, मतलब हमारे पास शून्यांकों का योग दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास दे रखा है। देखो शून्यांकों का योग ये आगे वाला, ये शून्यांकों का योगफल है, और पीछे वाला दे रखा है शून्यांकों का गुणनफल, ये दे रखा है आपके गुणनफल। आगे लिखा हुआ शून्यांकों का योगफल है, पीछे दे रखा आपके गुणनफल है। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला द्विघात समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इन दोनों में से ही कोई एक आपके एग्जाम में आता है, और भी है वो भी बताएंगे आपको। ये जो आगे वाला है वो है शून्यांकों का योगफल, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका मतलब होता है माइनस का b/a, ये होता है आपके माइनस का b/a, और ये हमारे पास दे रखा है 1/4 दे रखा है। अब हम लेते हैं यहां पर ये जो दे रखा है वो है शून्यांकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो हमारे पास जिसका मतलब होता है c/a, और ये दे रखा है आपके माइनस का 1, कुछ नहीं है, भाग में क्या मान लो 1 मान लो। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ए बी सी में से देखो ए इधर भी है, ए इधर भी है, अब बी इधर है लेकिन इधर नहीं है, ए का मान ऐसा है जो इधर भी है इधर भी है, तो जो संख्या जो मान दोनों तरफ है उसको हम लेंगे, जो इधर भी है और इधर भी है, दोनों को हम लेते हैं। और इन दोनों को देखो, इधर आपके ए का मान 4 है, इधर भी ए का मान क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, नहीं है तो आपको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इधर 4 है, इधर 4 बनाओ, क्योंकि इधर ए का मान 4, इधर भी ए का मान 4 लेके आओ। कैसे लेके आओगे, 4 से गुणा कर लो, यहां गुणा करेंगे -4, यहां गुणा करेंगे 4 एकम 4। अब यहां भी ए का मान 4 है, यहां भी ए का मान 4 है, तो अब हम लिखेंगे एबीसी का मान। अब हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं ए का मान, यहां भी 4 है, यहां भी 4, तो ए का मान हो गया अभी आपके 4। अब वहां लिखो, नहीं तो यहां लिखो, मर जाए। तो बी का मान देखो क्या लिखा हुआ, माइनस का b बराबर 1, ये लिखा हुआ ना माइनस b बराबर 1। जैसे ही हमने यहाँ पर चिन्ह बदला तो चिन्ह इधर भी बदल जाएगा, ये होगा आपके b का मान -1, और c का मान देखो, a का मान यहां से लिया, a का मान यहां से लिया, तो c का मान भी यहां से लेंगे, और c का मान आया आपके -4। वही हम यहां पर लिखने वाले, a का मान क्या आया 4,
बी का मान क्या आया, माइनस का 1, और सी का मान कितना आया है, माइनस का 4। लिखो, सही करो, 4x² माइनस x लिख दो, प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 0। ऐसा बिल्कुल सिंपल सा है। अगर समझ में नहीं आया तो वो वाला देखो, जैसे यहां पर हम देखेंगे कि शून्यांकों का योगफल हमारे पास दे रखा है, जिसका मतलब होता है माइनस का b/a, ये हमारे पास दे रखा है वर्गमूल का 2। उतने भाग में क्या मान लो, 1 मान लो। ये जो है हमारे पास दे रखा है शून्यांकों का गुणनफल है, जिसका मतलब होता है c/a होता है, और ये हमारे पास दे रखा है 1/3। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर a का मान 1 है, बल्कि यहाँ पर a का मान 3 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह 3 लेके आएंगे। कैसा आएगा 3, हम क्या करेंगे, इधर भी 3 से गुणा करेंगे और इधर भी 3 से गुणा करेंगे। अगर बराबर है तो गुणा नहीं करेंगे, यहां और यहां पर मान बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए गुणा करेंगे। अगर बराबर है तो गुणा करने की जरूरत आपको नहीं है। इधर गुणा करेंगे तो ये होता है 3√2, इधर गुणा करेंगे होता है 3 एकम 3। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि a का मान कितना है आपके, 3 है, इधर भी a का मान 3 है, इधर भी a का मान 3 है, तो a का मान आ गया भाई आपके 3। अब लेते हैं b का मान। देखो ये माइनस है और वो प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा। b का मान होगा आपके माइनस का 3√2। जैसा हमने यहाँ पर किया था, देखो साइन चेंज होता है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, साइन चेंज होगा। b का मान हमेशा साइन चेंज होगा। और c का मान जो है वो कितना दे रखा है, a का मान हमने यहां से लिया तो c का मान यहां से लो, वो होता है 1। अब यहां लिख दो, a का मान है 3, b का मान है -3√2, x का x, और c का मान दे रखा है 1 बराबर 0। ऐसे हम लिखेंगे तो हमें आराम से उत्तर आ जाएगा। यहां पर भी यही चीज है, आगे वाला शून्यांकों का योगफल है, हमारे पास दे रखा है शून्यांकों का योगफल, जिसका मतलब होता है माइनस का b/a। तो ये दे रखा है 0। अब 0 के भाग में कुछ नहीं होता है तो 1 तो लिख ही सकते हैं। ऐसे हमारे पास है शून्यांकों का गुणनफल, जिसका मतलब होता है c/a होता है, और ये हमारे पास दे रखा है वर्गमूल का 5। उतने भाग में क्या मान लो, 1 मान लो। अब आप देखोगे यहाँ पर भी a का मान 1 है, यहाँ पर भी a का मान 1 है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि यहाँ संख्या अलग थी, यहाँ अलग थी, मतलब भिन्न में, तो यहाँ पर आपके भिन्न में दोनों में सेम संख्या है, तो बताओ a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, b का मान कितना हो गया आपके 0, और 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, और c का मान आ गया आपके वर्गमूल का 5 आ गए। a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब हमें लेना है द्विघात समीकरण लेना है, जो ये होता है, और c का मान क्या हो गया अभी आपके 0 प्लस c बराबर। अब देखो सिंपल सा ध्यान रखना है कि a का मान तो 1 है, b का मान 0 है, और c का मान वर्गमूल का 5 है। तो 1 को गुणा करेंगे तो वो x² रहता है, ओनली x²। 0 को मतलब ही नहीं है, केवल ये लिखो वर्गमूल 5 बराबर। अब आते हैं इधर की साइड, आगे वाला हमारे पास दे रखा है शून्यांकों का योग, जिसका मतलब होता है माइनस का b/a, और वो हमारे पास दे रखा है 1। नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानना है, 1 मान लेना। दूसरा हमारे पास दे रखा है शून्यांकों का गुणनफल, जिसका मतलब होता है c/a होता है। अब c का मान होता है आपके 1, नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो, 1 मान लो। नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 मानना हर बार आप। अब यहां पर देखो a का मान कितना हो गया, 1, इधर भी 1, इधर भी 1। अब हम लेते हैं यहां पर b का मान। b का मान देखो साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और c का मान भी आपके 1 है।
अब यहां पर हम लिखने वाले हैं सूत्र ये वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान है 1 प्लस बी का मान है माइनस का 1 और सी का मान है प्लस का 1। एक को गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर रहने वाला है, प्लस माइनस माइनस एक्स का एक्स, और यहां पर आपके है प्लस का 1 बराबर 0। ऐसे करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा। एक और देर का ये भी देख लो। आगे वाला तो है आपके शून्यांकों का योगफल, जिसका मतलब होता है माइनस का b बटा a, और ये हमें मिला हुआ है माइनस का 1/4। दूसरा जो है हमारे पास वो है शून्यांकों का गुणनफल, जिसका मतलब होता है c बटा a, और ये आपके दे रखा है 1/4। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, a का मान इधर भी 4 है, a का मान इधर भी 4 है, दोनों जगह आपके एक समान है, तो a का मान हो गया आपके 4। अब b का मान देखो साइन चेंज होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। वैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर आपने साइन चेंज किया तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा चेंज, दोनों हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस। अब यहां से a का मान लिया तो यहां से c का मान लेंगे तो वो आता है आपके 1। ये है आपका द्विघात समीकरण ax प्लस b प्लस सी इजिकल टू 0। लिखो, a का मान दे रखा है 4 प्लस b का मान दे रखा है प्लस का 1 और c का मान दे रखा है प्लस का 1। ये आएगा आपके 4x स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का 1 बराबर 0। ऐसे लिखो। अब आते हैं यहां पर, ये जो दे रखा है वो है आपके शून्यांकों का योगफल, जो दे रखा है माइनस का b बटा a, और एक है हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल, जिसका मतलब होता है c बटा a। अब ये तो हमारे पास है 4 और ये है हमारे पास 1। कुछ नहीं है भाग में क्या मानेंगे 1, कुछ नहीं है भाग में क्या मानेंगे 1। बताओ a का मान क्या हो गया 1, क्योंकि इधर भी 1 इधर भी 1। b का मान कितना हो गया आपके माइनस का 4, साइन चेंज कर देंगे, और c का मान कितना होता है आपके 1 होता है। अब हमें यहां पर लिखना है द्विघात समीकरण, जिसका मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लिखो, a का मान है ये रहा, a का मान है 1, b का मान है माइनस का 4 और c का मान दे रखा है 1। अब ये लिखेंगे यहां पर हम एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे माइनस का 4x और ये लेंगे हम प्लस का 1 बराबर 0। ऐसा करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा।